पहले इंट्रोडक्शन, तुम इतना सीरियस काहे हो रहा है? जैसे लग रहा है तुम्हारा सीरियस, मतलब एकदम रिलैक्स्ड रहो, समझे? पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो, तुम कौन हो, किस क्लास में हो, बस इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे तुम चाहो। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है, मैं क्लास 9 में हूँ, सेक्शन डी। डी। आई एम आयुष विक्रम फ्रॉम क्लास आयुष विक्रम अच्छा, फ्रॉम क्लास 9D. 9D। I'm Archit Aryan from class 9E. हम पीयूष कुमार 9D से 9D। डी से। युवराज अंजन फ्रॉम क्लास 9D. 9D। यस मेरा नाम आर्यन है और मैं 9D से हूँ। 9D से हो। चलो अब देखो, ये जो 3 ग्रुप तुम देख रहे हो, ये तुम तीनों अगेंस्ट में रहोगे और तुम तीनों जो हो वो फेवर में रहोगे, ठीक है? और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, और बस खाली ये तुम लोग को बताना है, तुम अगेंस्ट में हो तुम तीनों ना, तुम लोग को बताना है जो इंटरनेट का यूज़ करना आज का बच्चा के लिए जो है सो अच्छा है। इंटरनेट का यूज़ करना आज के बच्चे के लिए अच्छा है, ठीक है? तो डीमेरिट में बोलना है। हाँ, तो तुमको जब हम कह रहे हैं अच्छा है तो तुम उसका तुम बोलो जो नहीं, आप जो अच्छा है बोल रहे हैं सो गलत बोल रहे हैं, वो ख़राब है। और तुम तीनों बोलोगे जो नहीं, आप जो अच्छा बोल रहे हैं तो आप ठीक है, ठीक है ना? चलो तो तुम लोग बोलो। सर डीमेरिट ये है कि बहुत चलो बोलो बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। सर डीमेरिट ये है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस बहुत है इंटरनेट पर। टाइम वेस्ट होता है, बोलो। सर इंटरनेट पे लाइक जो चीज़ हम लोग करने जाते हैं उसके अलावा भी बहुत चीज़ से रिवील हो जाता है। जैसे कि सर जैसे कि अगर कुछ पढ़ने का देखेंगे, फिर रिकमेंडेड में आ गया कि कोई गेम का या फिर ऐसा कुछ, तो उस पर फिर वो डिस्ट्रैक्शन। गेम देखने लगते हैं। यस सर। हाँ तो सर वही है, इसमें वही है, नहीं तुम अपना कुछ distraction बोलो। बहुत ज़्यादा होता है। हाँ अपना कुछ बोलो। ये बच्चे हाँ जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, उसके अलावा बाकी जितना काम पड़ा रहता है सब कर लेते हैं। सब कर लेते हैं। ये तीनों जो बोला है, तो ये तीनों के तुम लोग को तुमको उसके अगेंस्ट में बोलना है ना? तो ये बोल रहा है जो वो तीनों वो जो चाहता है उसका क्या बोला तुम? सर कि बच्चा लोग जो करना चाहता है वो नहीं करता, बाकी दूसरा काम करता है। इसके अगेंस्ट में बोलो। नहीं, इसमें ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम कुछ पढ़ने का मतलब किए, हाँ। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्च करके वो काम कर लिए, हाँ। तो उसके बाद अगर हम लोग कुछ आउट ऑफ द बुक अगर हम लोग कुछ करने का कोशिश कर सकते तो वो इंटरनेट से हो सकता है मतलब। अच्छा, तुम क्या बोले थे? सर हम बोले थे नहीं कि- तुम ये सर हम बोले थे कि जो भी हम लोग कंटेंट जो उस पर सर्च करने जाते हैं, जो हम लोग को ज़रूरत होता है लाइक स्टडी रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड, हाँ हाँ तो और भी बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ जाता है लाइक, और भी जो चीज़ हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं वो सब रिकमेंडेशंस में आ जाता है, तो हम लोग का टाइम वेस्ट हो सकता है अगर और डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होता है, अच्छा, तो फोकस हो सकता है। इसके अगेंस्ट में बोलो। सर सेल्फ कंट्रोल अगर बच्चे में हो तो सर मतलब वो खाली अगर आप सिर्फ स्टडी पर फोकस करेंगे तो आप सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, और जैसे मतलब ऑनलाइन हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हैं। नहीं, इसका तुम्हारा कहना है जैसे कि मान लो अगर इधर उधर का आया, तो अगर तुम में कमजोरी है, तुमको अपना में कॉन्फिडेंस नहीं है, तब ना तुम इधर उधर यस सर, अगर देखोगे। सेल्फ कंट्रोल हो तो नहीं हो। सेल्फ कंट्रोल रहे, कॉन्फिडेंस रहे, तो हम लोग क्यों देखेंगे? यस सर। है ना? तुम्हारा पॉइंट सही है। तुम क्या बोल रहे थे अभिषेक? सर हम बोल रहे थे कि बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है इंटरनेट पे, जैसे कोई पढ़ रहा है, हाँ। किसी को कुछ नोटिफिकेशन आ गया सोशल मीडिया का तो वो खोल के देखने लगेगा, मतलब बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है इंटरनेट पे, तो वैसे पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाता। 2 घंटा बैठेंगे कुछ करने, 4 घंटा चला जाएगा। अच्छा, तो इसलिए इंटरनेट का वो तुम डिमेरिट बोले। हाँ सर। इसके अगेंस्ट में तुमको क्या बोलना है? सर अगर इंटरनेट में हम अगर पढ़ाई के टाइम में अगर नोटिफिकेशन आ जाए, हाँ। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बहुत देर से पढ़ रहे हैं 2 या 3 आवर से, तो एक नोटिफिकेशन आ सकता है तो वो हमारे माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं वो स्टडी के स्ट्रेस से। तो ये तो कह रहा है जो इससे डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम कह रहे हो जो रिफ्रेश होता है, लेकिन नोटिफिकेशन का तो कोई ये नहीं ना है जो ठीक है अभी स्टडी कर रहे हो तुम तो कुछ देर बहुत देर के बाद आएगा। वो जैसा अभिषेक का कहना है वो तो मान लो कहीं 4-5 बार आ गया तो अब से अगर सेल्फ कंट्रोल है तो ये तो आप ये वाली एज तो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो सेल्फ कंट्रोल और मेंटल एबिलिटी। सेल्फ कंट्रोल कैसे होगा? मान लो तुम अपना में कंट्रोल है, लेकिन नोटिफिकेशन ऑन जब किए हो तो वो तो आवाज़ बीप साउंड वगैरह सब देता है ना जी। तो सर उसके लिए तो नोटिफिकेशन ब्लॉकिंग भी आता है जो वो डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन को डायरेक्ट ब्लॉक कर सकता है।
क्या बोल रहा है? बोल रहा है नोटिफिकेशन लॉकिंग आता है। सर सब तुम डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा नोटिफिकेशन से हो रहा है ना, हाँ सर। तो बोल रहा है नोटिफिकेशन लॉक कर दो। सर सबके पास इतना कंट्रोल नहीं होता है ना नोटिफिकेशंस लॉक करना। नहीं, नोटिफिकेशन कंट्रोल नहीं होता है तब तो जैसे ये बोला कॉन्फिडेंस का, ये जैसे बोला है जो कॉन्फिडेंस तुम में अगर नहीं है, अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है और तुमको लॉकिंग करना, तुम लॉकिंग नहीं करना चाह रहे हो, इसका तो तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है ना जी? क्या बोलना है तुमको? जैसे तुम कॉन्फिडेंस पर ही बोल रहे थे, यस सर। तो सर कॉन्फिडेंस होगा तो सर हम नोटिफिकेशन पर फोकस नहीं करेंगे, पढ़ाई पर करेंगे। समझे बाबू? सर अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो बच्चे के अंदर ईगरनेस तो होता ही है ना कि क्या हुआ, खोल के देख लें। अगर वो कोई भी ऐप जैसे खोल रहा है उसको बाकी सारे ऐप्स तो दिखेगा ही, तो उसको ये ईगरनेस तो होगा ही कि वो जाके दूसरी चीज़ में देख ले। उसको लगे नोटिफिकेशन नहीं आया तो कुछ तो हुआ होगा ना वहाँ पे जो जाके देखना चाहेगा। इसका भी कहना है, मान लो हम नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए हैं, अब नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए हैं तब तो हमको मन में टेंशन होगा, वही जो पता नहीं क्या क्या चीज़ का आ रहा होगा, हम तो ऑफ कर दिए हैं। आएगा तो भी डिस्ट्रैक्शन होगा, नहीं आएगा तो भी तो भी क्या बोलना है जी? नहीं तो अगर वो बच्चा फोकस्ड है, मतलब कि अगर वो मान लेता है कि हाँ अब हमको ये, मतलब वो एकदम जुट गया कि हाँ अब हमको पढ़ाई करना है, तो अगर नोटिफिकेशन आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्या बोलते हो? सर अगर कोई बच्चा फोकस करके पढ़ने बैठा है तो वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला गया है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है उसका पूरा फोकस टूट जाता है। वो जो फाइट और फ्लाइट मोड होता है वो खत्म हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा ही होगा। इम्पॉसिबल है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। नहीं तो ये तो कह रहा है जो अपना में कॉन्फिडेंस सर रखने इसका से। ये भी उपाय है कि सर हम सोशल मीडिया में कम रहने का ट्राई करें या फिर नहीं रहे। तो इसका मतलब है तुम तो इंटरनेट हानिकारक है इसलिए बोल रहे हो? नहीं सर, मतलब इंटरनेट को हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, अच्छा, तो ये सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वही तो ये कह रहा है ना, जिस समय हम पढ़ाई करेंगे उसी समय नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आएगा तब तो फिर हम फंसेंगे। तो फिर सर क्या बोलना है? सर मतलब जैसे कि आप बहुत 2-3 घंटे से पढ़ रहे हो तो मतलब थोड़ा सा आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपने आप को सोशल मीडिया में जाकर। नहीं टाइम ऐसा बात होता है कि अगर वो मतलब नोटिफिकेशन यूजर, अगर बच्चा वो कंट्रोल्ड है, मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड है कि हाँ कि हमको वो जुट गया कि पढ़ाई करना है, तो उसको चाहे लाखों नोटिफिकेशन आए उसको वो केयर थोड़ी करेगा। ले दे करके यही फाइनल हुआ जो अपना में कॉन्फिडेंस रखना है। अपना में कॉन्फिडेंस रखो तो कोई टेंशन नहीं है। इंटरनेट खराब भी है अच्छा भी है, अपने हिसाब से उसको यूज़ करो। हाँ, ढंग से यूज़ करो तो अच्छा है, नज़रिया होता है। होता है कि हाँ अच्छा है कि खराब है। शायद तो जैसे यूज़ कीजिएगा उसके ऊपर है। समझ गए। सर अगर ज़्यादा इंटरनेट को सर यूज़ करने के टाइम पे अगर आप पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो आप पढ़ाई पे फोकस रहिएगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं आपको डिस्टर्ब करेगी। मेरे अकॉर्डिंग तो हुआ जो जिस समय पढ़ाई हम करने के लिए बैठे हैं उस समय हम इंटरनेट को बेटर होगा जो ऑफ ही कर दें। नहीं सर आजकल मोस्टली लोग इंटरनेट पे ही पढ़ते हैं ना किसी चैनल का वीडियो देख के। तो उसमें तो आँख खराब होगा ना जी। नहीं तो मतलब ये चश्मे, मतलब टेक्नोलॉजी तो ऐसा है कि मतलब चश्मा हम पहन सकते हैं जो सर मतलब आई प्रोटेक्शन है ना सर, सर वो डिवाइस में आई प्रोटेक्शन वाले आते हैं कुछ। अच्छा, मतलब तुम लोग इंटरनेट यूज़ करेगा ही। आज का जनरेशन है तुम जरूरी है लोग, बिना इंटरनेट का तुम लोग को मेरिट रहे डिमेरिट रहे कोई उपाय नहीं है, यही ना? हाँ सर। चलो, थैंक यू।